हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम जानते हैं कि हमारा पढ़ाई कब तक हुआ है। जब तक मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो के माध्यम से देता हूँ उतना तक ही हुआ है। लेकिन जो कि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला वीडियो में दे दिया था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि मसीद हुसैन द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था बुक, वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है वो मैं बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेंट, क्योंकि मैं फेज वाइज आ रहा हूँ। आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके बाद मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बुक्स है, ये मेरा कंटेंट है, और हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर जब दिया गया है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि मसीद हुसैन द्वारा प्रस्तुत है, जो कि कंटेंट नंबर 1। इधर आप देख सकते हो एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है डेफिनेशन एंड टाइप्स, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट किस किस कैटेगरी में डिवीजन हुआ है या फिर डिवाइड हुआ है। डिफरेंट डिविजन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिविजन्स हम पढ़ेंगे किसका, एनवायरनमेंट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, साइलेंट फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और उसके बाद ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट कैसे ऑपरेट करते हैं या हम हमारा डिपेंडेंसी की माध्यम से या फिर इन रिफरेंस टू, वी कैन से दैट। उसके बाद मैन एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या है, मैन एंड एनवायरनमेंट। सो मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें, ये 4 पॉइंट आएगा जो कि हम जान सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद पॉजिबिलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है, ये चारों का चारों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे किसमें, वो है मैन एंड एनवायरनमेंट में। सो मैन एंड एनवायरनमेंट में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद पॉजिबिलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एज ए मैन, means as a man how environment is influencing, that also we'll be discussing. Then after impact of man on environment, जो कि man and environment में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आएगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है और क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजुअली आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या इधर आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर के बारे में। इधर आप देख सकते हो कि ड्राई यूनियन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में एक कंसेप्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का और उनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद द 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, द 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसमें, इकोलॉजी, मीन्स बेसिक कंसेप्ट्स में। उसके बाद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का डिफरेंस क्या है, इकोलॉजी किससे बोलते हैं, इकोसिस्टम किसे बोलते हैं। द 4 स्फीयर्स हमको पता है कि एटमॉस्फेयर डिस्कस्ड वो, और वी कैन से दैट हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, लैंड वाटर एयर एंड सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक इकोलॉजिकल टर्म्स जो कि है हैबिटेट है, उसके बाद इकोलॉजिकल ट्रांजिशंस है, इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन है, इंसेस, इकोटॉन, इकोटोप, बायोस्टे, उसके बाद बायोटोप, कम्युनिटी। ठीक है, ये सारा हम किस में डिस्कस करेंगे, ये सारा हम बेसिक इकोलॉजिकल टर्म्स जो कि यूजुअली फॉर्मुलेट करता है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर पहला नंबर 1.1 या फिर 1.1 से लेकर 1.11 तक वो सारा कंसेप्ट है। उसके बाद देखेंगे या इसमें आप देख सकते हो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके बाद आएगा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि पहला नंबर चैप्टर में ही स्थित है। उसके बाद आएगा फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटो पीरियड किसे बोलते हैं, केमोसिंथेसिस किसे बोलते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम,
एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे कि है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। साइकिल 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 वो नहीं है, वो डिफरेंट है। वो साइकिल इस साइकिल के कैसे रेफर कर सकता है, क्योंकि वो रीनिएबल है, रीनिएबल नहीं है। वो क्या होता है, मीन्स अगर एक चला गया और फिर से होएगा, मीन्स दोहराता है, दोहराएगा, ठीक है। इट विल टर्न टर्न टर्न, इट टर्न्स कम्स वंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि है ओशियंस है, जैसे कि हम जानते हैं ओशियंस करंट अफेयर्स में अगर आप बहुत अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर ओशियन से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है, क्योंकि जैसे कि कंजर्व होता है और उनका प्रोटेक्शन भी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर, उसके बाद लैक्स, एटमॉस्फेरिक वाटर, रिवर्स, उसके बाद वाटर स्टोर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। वो सारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल या फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आएगा, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आप सब देखे हैं कंटेंट, या फिर 1.1 या फिर फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट दे दिया, ठीक है। अगला वीडियो रहेगा मेरा, शुरू हो जाएंगे चैप्टर में, या फिर बताऊंगा चैप्टर में क्या क्या है, मीन्स इम्पोर्टेंस क्या क्या है, एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं, बेसिक्स स्पेयर्स जो कि हम पढ़ाई करके आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, वो ही हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर रखता हूँ इसमें, आशा करता हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे नेक्स्ट या फिर अगले वीडियो में। तो फिर तब तक धन्यवाद।